फर्स्ट टू वीडियो से हमने जाना कि एलिमेंटल एनालाइज हमें क्या देता है, हमें एलिमेंटल कंपोजिशन देता है लिविंग टिश्यूज़ की इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा। जबकि जो एनालिसिस है कंपाउंड्स का वो हमें आइडिया देता है कि किस तरह के काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट जो है प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू में। इसका आइडिया देता है कौन, हमें एनालिसिस फॉर कंपाउंड। फ्रॉम अ केमिस्ट्री के नज़रिए से अगर हम देखें, वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बट अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको अमाइनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, फैटी एसिड्स में। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। की वीडियो में हमने ये फर्स्ट ही अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो फर्स्ट टॉपिक में अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया गया है। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो अमाइनो एसिड जो हैं ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब छोटे होंगे, है ना, फिल्ट्रेट होंगे, ये मैंने बता दिया था, फिल्ट्रेट होंगे, एसिड सोल्यूबल होंगे और इनका जो साइज होगा वो लेस देन 800 डाल्टन होगा। और ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। और अमाइनो एसिड जो है जैसे मीथेन है, मीथेन बनते हैं ना हमारे पास, देखते हैं मीथेन क्या है। मीथेन में क्या होता है, CH4 होता है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, मीथेन क्या होती है, CH4 होता है। तो एक हम क्या करते हैं, वैसे हम सी जैसे हैं तो एक पे हाइड्रोजन वैसे ही रहने देते हैं, एक में दूसरे जो होता है उस पर क्या मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लेते हैं और एक ग्रुप पे क्या लग जाता है, अमाइनो एसिड, दूसरे पे क्या लग जाता है, R, कोई भी वेरिएबल, है ना। तो अभी क्या मेन बात क्या है कि 4 वैलेंसीज होती हैं सब्स्टिट्यूटेड किसकी, CH4 की, मीथेन की। एक मतलब मेनली हम क्या बोल सकते हैं, अमाइनो एसिड्स को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल सकते हैं। और जो क्या है, कार्बोक्सिल एसिड है, अमाइनो ग्रुप है, आर ऑन द सेम कार्बन पे लगता है। अगर क्या है, कार्बोक्सिल एसिड और अमाइनो ग्रुप जो है सेम कार्बन पे लगता है तो हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अगर अमाइनो एसिड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है किसके बेस पे होते हैं, क्योंकि एक R ग्रुप भी लगता है। ओनली 21 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो बनते हैं किससे, प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारी बुक में स्ट्रक्चर्स भी दिए होंगे जैसे ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है कि अमाइनो ग्रुप लगा है एक, फिर कार्बोक्सिल एसिड लगा हुआ है और जो R ग्रुप है ना, और H लगा हुआ है, एक H ग्रुप लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, 3 हो गए। अभी फोर्थ पे क्या लगा हुआ है, R ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है किस पे, ग्लिसिन पे, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ऐसे ही R चेंज होता है, जैसे पूरा क्लियर है आपको, जैसे अमाइनो ग्रुप है एक लगा हुआ है कार्बन के साथ, एक साइड क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल एसिड लगा हुआ है, दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जो तीसरी वाली वैलेंसी है उसमें R ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, मीथेन लगा हुआ है, मीथेन नहीं, CH3 लगा हुआ है। तो ये कौन सी हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाता है, एलेनाइन। ओके, एलेनाइन है, जैसे हम NCERT में दिया गया है कि ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है कि कार्बन है, एक कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिल एसिड लगा हुआ है, एक वैलेंसी कार्बोक्सिल एसिड, दूसरी में क्या लगे हुई है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तीसरी में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और चौथी जो है उसमें R ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, R जो ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, CH2OH। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सिराइन। और R जो है, कई बार R ग्रुप जो है वो इक्वल होता है किसकी, एरोमेटिक रिंग के। एरोमेटिक R ग्रुप की जगह क्या लगी होती है, एरोमेटिक रिंग लगी होती है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलिन ये आ जाता है। ओके, ऐसे ही सल्फ़र कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड सल्फ़र को कंटेन करते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड को हम सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल है सिस्टीन, मिथ्योनाइन। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
ओके तो उसके बाद क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अमाइनो एसिड्स की, वो किसकी वजह से होती हैं, उसके ऊपर जो कार्बोसिल एसिड लगा होता है, अमाइनो जो ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल आर ग्रुप लगा होता है, उसकी वजह से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अमाइनो एसिड्स की होती हैं। तो नंबर ऑफ कार्बोसिल एसिड और नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है जो लगे होते हैं अमाइनो एसिड्स के ऊपर, उसकी वजह से अमाइनो एसिड्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में क्या होता है कि जो हमारा कार्बोसिल एसिड है वो किसके इक्वल होता है, अमाइनो ग्रुप के, और इसकी एग्जांपल आ जाते हैं ग्लिसिन, एलेनाइन, वेलाइन। और ऐसे ही एसिडिक जो है उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बोसिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा होता है अमाइनो ग्रुप से, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है एस्पारेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और ऐसे ही बेसिक जो होता है उसमें क्या होता है, जो कार्बोसिल ग्रुप होता है वो कम होता है अमाइनो ग्रुप से, इसकी एग्जांपल लाइसिन और एर्जिनाइन। क्लियर है।